अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 का। जिन बच्चों ने पहले 3 लेक्चर मिस किए हैं, आई रिक्वेस्टेड देम कि वो जाएं और अच्छी तरह से उन लेक्चर्स को क्लियर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों पीछे लेक्चर्स जो हुए हैं उनके जो है वो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे घरों में पानी आता है डोमेस्टिक यूज के लिए, मोस्टली जो फिल्ट्रेशन से हम लेकर आते हैं फिल्टर प्लांट से, तो उसके किस किस प्रोसेस के जरिए गुजार के वो पानी हम तक पहुंचता है। तो लास्ट पे आपको एक पिक्चर भी शेयर की जाएगी। उस पिक्चर के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हेडिंग्स बनी होंगी, उसको आप लाजमी देखिएगा। और एक चीज आज के टॉपिक में एक्स्ट्रा होने वाली है, वो हम देखेंगे कि आज जो जो हम स्टेप पढ़ेंगे जिस मेथड से पानी को साफ किया जाता है, उसके साथ हम एक एनिमेशन भी जो है वो साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में एक एनिमेशन भी मैं साथ चला दूंगा, तो काइंडली उसको जरा गौर से देखिएगा। जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक वाटर। बेटा देखो, जो हमारे पास नेचुरल वाटर आता है, टैप वाटर आता है, उसके अंदर 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं। उसमें इम्प्योरिटी की 3 टाइप्स होती हैं। यहाँ पर तीनों के नाम लिख रहा हूँ। एक होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ये वो वाली इम्प्योरिटीज हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हुई होती हैं, हमें नजर नहीं आ रही होती। एक होती हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, या इसको डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, सॉरी, ऊपर वाली इनसॉल्युबल है, मतलब ये हमें नजर आ रही होंगी, और जो डिसॉल्व है ये पानी के अंदर हल होती है, ये हमें नजर नहीं आती। कुछ भी सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये 3 चीजें पानी में प्रेजेंट हुई और हम इनको पी गए, तो ऑब्वियसली ये वाला पानी पोल्यूटेड वाटर कहलाएगा। और अगर हम इसको पी जाते हैं किसी तरह से, तो ये क्या करेगा, हमें बीमार कर देगा, हम इससे हेल्दी फील नहीं करेंगे। तो इन इम्प्योरिटीज को हमने रिमूव करना है। तो हम कहते हैं इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज करते हैं। तो आज हम इन मेथड्स के नाम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 1, सेडिमेंटेशन। पहला मेथड है सेडिमेंटेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है पहला सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। और लास्ट पर हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ ऑडर्स। हम देखेंगे कि जो पानी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की खुशबू है या उसके अंदर कुछ रंग है, किस तरह की चीजें होंगी एक्स्ट्रा जो पानी के अंदर आ रही हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपने चीजें देख लेनी है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी 3 टाइप की इम्प्योरिटीज जो है वो टैप वाटर के अंदर या नेचुरल वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके जरिए हम पानी को साफ करते हैं या प्यूरिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा ये आपको एक छोटा सा देखना है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंट्स की पहले हम देखते हैं टर्म। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं ये वो वाले सॉलिड पार्टिकल्स हैं that will settle down in water due to gravity। ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। जैसे आपने एक पत्थर लिया छोटा सा, उसको क्या किया, पानी में ऐड किया, तो वो क्या करेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। तो हम कहते हैं वो वाले पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, पानी में ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंटेशन के जरिए हम कहेंगे हम इन्हीं सब्सटेंसेस को अलग करने वाले हैं।
सेडिमेंट्स को अलग करेंगे। तो सेडिमेंटेशन को हम सिंपल कहते हैं द सेपरेशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं बेटा। इसके अंदर वो वाली इम्प्योरिटीज आती हैं जो इम्प्योरिटीज वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इनको कहते हैं। इसके अंदर 3 एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक इसमें आ जाएगी सॉइल, एक आ जाएगी सैंड, और कुछ पीसेज ऑफ प्लांट्स की छोटे छोटे पीसेस, लकड़ियां, पत्ते के कुछ पीसेस, ये वाली चीजें। और थर्ड नंबर हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। हम कहते हैं ये कुछ प्लांट्स के पीसेस भी हो सकते हैं, कई एनिमल्स का या प्लांट्स का कुछ वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो सेडिमेंटेशन में सेपरेशन करेंगे सेडिमेंट्स के अंदर ये वाली चीजें आएंगी। तो अब देखते हैं बेटा, ये तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख देंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस। इसका प्रोसेस कैसे किया जाता है? भाई बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने जो भी वाटर लेना है उस वाटर को पंप कर दिया जाता है। द वाटर इज पंप्ड इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक। एक टैंक बना होगा सेडिमेंटेशन, कुछ यूं तरह से, इस तरह से। तो सेडिमेंटेशन टैंक में आपने यहां से वाटर को ऐड करते जाना है, यहां से वो वाटर आएगा और यहां से वो निकलता जाएगा। इसको कहते हैं इनलेट और इसको हम कहते हैं आउटलेट। अच्छा, सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया, फिर क्या करते हैं हम? कहते हैं पानी को इट इज स्टैंड इन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए वो पानी इसी टैंक के अंदर स्टोर रहता है। उससे क्या होगा? उससे होगा जितने भी उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे, वो क्या करेंगे? 2 लेयर्स बना लेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2 लेयर्स बना लेंगे। इसके अंदर सारा वाटर है। अब हम कहेंगे इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। वो क्या करेंगे? नीचे बैठते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, थोड़े थोड़े करके नीचे बैठते जाएंगे, यहाँ पर बैठते जाएंगे पार्टिकल्स। ये वो वाले सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा, जो ग्रेविटी के जरिए नीचे बैठ जाएंगे। तो हम कहेंगे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स will be settled down due to gravity। तो ये क्या करेंगे? दे विल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। ये वाले पार्टिकल सारे ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा, आपकी बुक में इसको नाम दिया जाता है स्लज का। क्या नाम देते हैं? स्लज। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इस टैंक के अंदर से ऊपर मतलब रह जाएंगे। वो वाले पार्टिकल्स वो होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? कम। जिनकी डेंसिटी क्या होती है? कम। और ये क्या करेंगे? फ्लोट करना शुरू कर देंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इनको हम नाम देते हैं सिकम का नाम देते हैं, या सिकम भी पढ़ सकते हैं, स्कम। तो बेटा देखो, सेडिमेंटेशन के जरिए 2 चीजें अलग हो गई। एक हमने वो वाली सब्सटेंसेस अलग कर ली जो जिनकी ग्रेविटी ज्यादा थी, मतलब जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। और दूसरे वो वाली सब्सटेंसेस थी जिनकी डेंसिटी कम थी, वो क्या हो जाएंगी? सरफेस के टॉप पे आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो ये हमने कहा कि यहाँ पर दो, तो ये जितना भी वाटर होगा वो सारा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो देखें, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर हमने क्या कर दिया? एक तरफ से वाटर को इंट्रोड्यूस करवाया, इनलेट वाटर किया, और जैसे ही हमने क्या देखा कि सॉलिड पार्टिकल जो थे जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे बैठ जाएंगे तो उनको हम सेपरेट कर लेंगे, वो नीचे आ जाएंगे। जो हल्के वाले पार्टिकल्स थे, अच्छा जो डाउन पार्टिकल्स, उनको हम नाम देते हैं स्लज का। और जो हैवी पार्टिकल्स, सॉरी जो वो नीचे बैठ गए वो स्लज थे, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सिकम होंगे।
और जो पानी है उसको हम एक साइड से आउटलेट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा जो था वो इसके बारे में था। अच्छा, दूसरा जो हम यहाँ पर स्टेप पढ़ने वाले हैं, ये जो स्टेप है इसको हम नाम देंगे, ये दूसरा मेथड है, इसका नाम होता है फिल्ट्रेशन। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर हम पानी को साफ करते हैं वो वाले पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल थे बट स्मॉलर इन साइज। लेकिन साइज उनका क्या था? स्मॉलर था देन सेडिमेंट्स। इनका साइज सेडिमेंट से छोटा होता है, तो ये वहां से सेपरेट नहीं होंगे सेडिमेंटेशन के जरिए। ये छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होके, मतलब डिसॉल्व तो नहीं होंगे, अनडिसॉल्व ही है, लेकिन पानी के साथ ही बाहर आ जाएंगे। तो इनको हम जिस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे उसका नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा? एक आपके पास इस तरह से टैंक होगा, यहाँ से नीचे से एक सुराख बना दिया जाएगा, एक ऊपर से आपने वाटर ऐड कर देना। इसके अंदर होती हैं दो लेयर्स, एक होती है सैंड की और नीचे वाली जो लेयर होती है ये होती है ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स, मैं इसको सिंपल कहता हूँ, ये ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बजरी जिस तरह आपने देखी होगी, जो हम मतलब वो लेंटर वगैरह डालते हैं तो वहां पे ऐड करते हैं, लेकिन वो बड़ी बजरी होती है, एक बारीक बारीक पीसेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पत्थरों के पीसेस होते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? ग्रेवल्स का नाम देंगे। तो यहाँ पर लेयर्स है बेटा, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे ग्रेवल्स है, ऊपर से पानी को करेंगे। आपकी बुक में एक वर्ड होगा ट्रिंकल, वाटर इज ट्रिंकल फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो ऊपर से पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके गुजारा जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी करके आएगा। ट्रिंकल मीन आहिस्ता से किसी चीज को ऊपर से गिराना, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आएगा, वो सारा नीचे पास करता जाएगा। जैसे ही वो पानी नीचे से निकलेगा तो उसके अंदर से जितने भी इनडिसॉल्व पार्टिकल थे जो साइज में थोड़ा छोटे थे एज कम्पेयर टू सेडिमेंट्स, वो कुछ पार्टिकल सैंड उनको अब्सॉर्ब कर लेगी, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, अगर कुछ बचेंगे तो वो नीचे ग्रेवल्स के पास चले जाएंगे यहाँ पर, तो उसके अंदर रख जाएंगे, और नीचे जो हमारा पानी आएगा वो क्या हो चुका होगा? फिल्टर हो चुका होगा। क्लियर है? तो ये वाले स्टेप के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा फिल्ट्रेशन के अंदर हमने फिल्टर प्लांट यूज किया। इसके अंदर हम क्या करते हैं? वाटर को ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जितना भी वाटर होगा वो पहले आएगा सैंड के अंदर से गुजरेगा, सैंड से फिर ग्रेवल्स में, और उसके बाद वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाएगा। कलेक्शन के बाद वो पानी जो है उसमें से सारे पार्टिकल जो इनसॉल्युबल थे वो सारे सेपरेट हो चुके हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा स्टेप, और इस स्टेप का नाम है क्लोरीनेशन। अच्छा बेटा, क्लोरीनेशन जो है, पानी अब तक फिल्टर हो चुका है, ठीक है, उसमें से सारे जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए, लेकिन अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, उसके अंदर वायरस है, उसके अंदर हम कहते हैं और भी बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स हैं। तो हमने तो उनको तो अलग किए नहीं, तो हम कहेंगे अभी हमने उनको खत्म करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जर्म्स को किल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? किल। अब ये जो पानी फिल्टर हुआ था, अब हम उसको क्या कर लेंगे? स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। इसमें क्या करते हैं? इसका प्रोसेस क्या है? तो हम कहते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने जितना भी पानी लिया होगा, ये सारा वाटर है, इस वाटर को आपने एक छोटा सा ड्रॉपलेट लेना है, उस ड्रॉप को आपने क्या करना है? इसके अंदर डाल देना है। ये जो आप इसमें ड्रॉप ऐड करते हैं ना, ये होता है क्लोरीन का। इसका ड्रॉप होता है क्लोरीन। क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे, उसको इस पानी में डाल देंगे। इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किल हो गए। मतलब हमारा जो था वाटर वो क्या हो गया? स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा, तो उसके अंदर से जितने भी जर्म्स थे वो सारे मर गए। इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ये प्रोसेस करेंगे। इसमें लिक्विड क्लोरीन ऐड करते हैं। जैसे लिक्विड क्लोरीन आएगी तो जितने भी जर्म्स हैं पानी के अंदर उसको किल कर देंगे। क्लियर है? तो अभी उसके अंदर से क्या हो गया? इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज भी खत्म हो गई।
इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी खत्म हो गई, क्लोरीनेशन भी खत्म हो गया, मतलब उसके अंदर जो जर्म्स थे वो भी हमने मार दिए। 3 तो मेथड हम कर चुके हैं। क्लियर है? क्लोरीनेशन की प्रोसेस में हमने क्या किया, सिंपल एक ड्रॉप ऐड करेंगे उसके अंदर पानी के अंदर जितने भी लिक्विड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। ये फोर्थ मेथड है। इस मेथड के अंदर हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑर्डर्स। इसको ऑर्डर्स कहते हैं, खुशबू को। उसके अंदर वैसे तो हम इसको स्मेल ही कहेंगे, तो उसके अंदर जितनी भी टाइप की जो स्मेल आ रही है उसको खत्म करना है हमने। उसके अंदर जो बदबू आ रही है उस पानी के अंदर से, जो कलर आता है उसका, उसको खत्म करना है। इस प्रोसेस के अंदर हम जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। क्या नाम देते हैं बेटा? एक्टिवेटेड कार्बन। और ये जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है ये चारकोल की फॉर्म में होता है। चारकोल हम सिंपल वर्ड बोले तो आप कह सकते हैं ये, वैसे तो इसकी डिटेल काफी आ जाती है, लेकिन हम इसको कहेंगे ये पाउडर की तरह का, ब्लैक कलर का एक तरह का पाउडर होता है, यूं कह लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेटेड कार्बन इसको चारकोल की फॉर्म में लेंगे। अच्छा, करते क्या है, हम क्या करते हैं, सारा का सारा जो वाटर है इसको क्या करेंगे, इस एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल इसके अंदर से पास करेंगे। जब पास किया जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर से जितने भी ऑर्डर हैं जिन कंपोनेंट्स की वजह से, वो ऑब्वियसली क्या होंगे, ऑर्गेनिक। वो जितने भी ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं जो अभी भी पानी के अंदर हैं और वो डिजोल्व थे वाटर के अंदर, उनकी वजह से क्या आ रही थी, इनके अंदर पानी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की बदबू आ रही थी या उसका कलर आ रहा था। जब हम इसको एनिमल चारकोल से पास करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल से, तो वो क्या करेगा, इसका सारे के सारे जो ऑर्गेनिक चीजें हम उनके अंदर क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करके उनको अपनी बॉडी से, उस पानी से एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल लेगा। जब हमारे पास दूसरी साइड से पानी निकलेगा तो उसके अंदर से वो खुशबू जो थी आ रही, स्पेसिफिक टाइप की बदबू थी, वो भी क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। तो ये हमारा जो था, ये था रिमूवल ऑफ ऑर्डर। तो बेटा देख लो, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ मैं इस प्रोसेस को। रिमूवल ऑफ ऑर्डर कैसे किया जाता है, हम एक्टिवेटेड एनिमल कार्बन का चारकोल लेते हैं, उस चारकोल की फॉर्म को हम क्या करते हैं, पानी को उसके अंदर से गुजारते हैं। गुजारने के बाद क्या होगा, जब पानी उसमें से गुजरेगा तो पानी के अंदर जो खुशबू थी, स्पेसिफिक टाइप की बदबू आ रही थी, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिकल्स ही होते हैं, तो वो जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स थे, ये एनिमल चारकोल जो था ये क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के जितने भी कलर्स थे, खुशबू थी, वो सारी उसकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर है। पहले हमने उसके अनडिजॉल्व पार्टिकल्स निकाल दिए जो इनसॉल्युबल थे, फिर जो छोटे थे उनको भी निकाल दिया, फिर जर्म्स को भी मार दिया, उसकी जो खुशबू थी वो भी खत्म हो गई। अब जो हमारा पानी है वो बिल्कुल क्या है, प्योर है, अब वो पीने के काबिल है। तो ये जो हम फिल्टर प्लांट से वाटर लेकर आते हैं, वो सारे का सारा पानी इन चारों मेथड से गुजार के फिर हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो वो वाला पानी जो है वो आपको पीना चाहिए। क्लियर है? तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया जा सकता है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक जो था आज मैंने पढ़ाया है लेक्चर, इसकी समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।